कल की रात वॉशिंगटन डीसी में नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही हसीन रात रही है। कल रात जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को वाइट हाउस बुलाया हो, इसलिए बुलाया हो कि वहाँ पर आपस में ऑफिशियल बातचीत भी होगी और वहाँ डिनर भी होगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, ये पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जिनको ये प्रिविलेज अमेरिका ने दी है। उनका क्लियर पर्पस था वर्ल्ड को ये सिग्नल देने का कि अमेरिका भारत की दोस्ती की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया था कि वाइट हाउस में इस साल कोई ईद नहीं मनाई जाएगी। ये पहली बार हुआ है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाइट हाउस में ईद करने से मना कर दिया हो। ट्रंप ने मुस्लिम देशों के प्रति अपना रवैया सख्त करते हुए ये भी आदेश दिए कि 6 देशों से मुस्लिम लोगों को अमेरिका में आने का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये जो ट्रंप पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, उससे 2 चीज़ें साफ हो गई हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपनी कैंपेन में, जो कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली जीते, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं भारतीयों को दिखा दूंगा कि मैं ही उनका सच्चा दोस्त हूँ। He said, I will demonstrate it to them that I am the true friend of India. And I think whatever happened last night, there was a substantial affirmation of what he had stated earlier. बात चलने के बाद जो दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने जो डिक्लेरेशन की, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारे लिए टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लिए, हम चाहते हैं कि ट्रेड बढ़े भारत और अमेरिका के बीच में, और हमारी कोऑपरेशन कई एरियाज़ के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सिग्नल ट्रंप क्लियरली चाइना को दे रहे थे। बता रहे थे चाइना को कि हम जो हैं, आप हमको ये मत समझिए कि हमारी दोस्ती किसी भी तरह से, किसी ऐसे इम्तहान अगर कोई आए भी, तो हम दोनों मुल्क उसके अंदर एक खरे तौर से उसको आएंगे, उसको जीतेंगे। उधर पाकिस्तान बड़ा नर्वस हुआ है कल रात से। नवाज शरीफ पहले ही वो आर्मी चीफ से डरते हैं। जो पाकिस्तान का जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है, वो काफ़ी क्रूअल किस्म का आदमी है। पिछले दिनों में उनकी पाकिस्तानियों ने कई भारतीय सैनिकों की हत्या भी की है। उससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका को अगर पाकिस्तान चाहिए तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको अमेरिका में अभी भी जो उनकी लड़ाई चल रही है टेररिस्ट के साथ, उसमें उनको पाकिस्तान से मदद चाहिए पाकिस्तानी फोर्सेस की, पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स की। लेकिन उसको भी उन्होंने एक तरह से ये क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि आपकी दोस्ती हमारे साथ जो है सो है, लेकिन दूसरी जो हमारी भारत के साथ हमारी दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर की है। बस इसके साथ मैं इतना ही, अभी ये पूरी जो वाशिंगटन में जो भी कुछ हुआ है, ये आप देखो कि जो पूरा एरिया है हिंदुस्तान और चाइना, ये नरेंद्र मोदी एक समझदारी की बात करेंगी कि वो अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर चाइना पे रखें।
हिंदुस्तान जो भी करे वो चाइना को देखकर करे। हमारा जो साइज है हमको शोभा नहीं देता है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें या पाकिस्तान से अपना किसी तरह से अपनी तुलना करें। नरेंद्र मोदी इसी समझ के चलें, चाइना की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से करीब करीब 4.5 गुना बड़ी है। भारत का कुल जीडीपी 2.4 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन 6 लाख करोड़ का होता है। 25, 26, 27 लाख करोड़ की अगर भारत की है हमारी साल की पैदा तो चाइना की 10 गुना है। 10 भारत अगर 4 है तो पाकिस्तान 10 पर है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर हम 24 लाख करोड़ पर हैं तो चाइना 70 लाख करोड़ का एक देश है। और ये सोचते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी बड़ी एक समझ पैदा होगी, भारत को वो टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी जो इंडिया अभी भी चाहता है, और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम लिए जाएंगे। हम एक ही थोड़ा सा गाने की हम 2 लाइनें ज़रूर जाकर कहना चाहते हैं।